Welcome all, this is Mansi and today we will continue chapter 2 Nutrition in Animals. लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करी थी कि जो ह्यूमन बॉडी का जो एलिमेंट्री कैनल होता है उसके बारे में पूरी बात हुई थी। उस टॉपिक के बाद अब इस चैप्टर के अंदर डाइजेशन के बारे में बात होगी, एनिमल्स को लेकर, एनिमल्स के बारे में होगी। तो अब हम उसको कंटिन्यू करते हैं, छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। तो इसको समझने के लिए आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों वॉच करने होंगे और उसके जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। Have you observed cows, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even if they are not eating? आपने अधिकतर ऐसा देखा होगा कि जो काउज हैं या बफेलो है, गाय वगैरह आपने कहीं पे देखी होगी तो वो बैठी बैठी मुंह चलाती रहती है अपना, जुगाली भी कहते हैं इसको हिंदी में। तो वो धीरे धीरे अपने मुंह को च्यू करती रहती है। तो वो ऐसा क्यों करती है? तो वो इसलिए होता है बिकॉज दे क्विकली स्वेलो द ग्रास। वो क्या करते हैं, जब उनको खाना मिलता है ना तो वो क्या करते हैं, जैसे ग्रास हो गई उसको वो स्वेलो कर लेंगे, तभी की तभी उसे निगल लेंगे एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रुमेन। और उनके स्टमक में एक पार्ट होता है, उस पार्ट को रुमन कहा जाता है। उसके अंदर उस निगले हुए खाने को वो स्टोर कर लेंगे। हियर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड। अब जो ये रमन है, ह्यूमन है, ये जो इसके अंदर जो फूड है वो पहुंच गया, अब ये पार्शली डाइजेस्टेड है, मतलब ये पूरी तरीके से अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है। इस पार्शली डाइजेस्टेड फूड को कड कहा जाता है, जो ये ह्यूमन के अंदर आके इकट्ठा हो जाता है। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ। लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, वो जो कड है, जो इसके अंदर ह्यूमन के अंदर जो खाना इकट्ठा हो रखा है वो वापस उनके माउथ में जाता है इन स्मॉल लम्स का मतलब होता है छोटे छोटे इकट्ठे हुए हुए टुकड़ों में वो चला जाता है इनके माउथ के अंदर। एंड एनिमल च्यूज इट। और उसके बाद जो एनिमल है वो उसको च्यू करता है, उसको चबाना शुरू कर देता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड रुमिनेशन। और इसी प्रोसेस को रुमिनेशन कहते हैं कि जो खाना वापस रुमन से जो कड होता है वो वापस इनके माउथ में चला जाता है और इसको वो चबाते रहते हैं। इस प्रोसेस को रुमिनेशन कहा जाता है। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रुमिनेंट्स। और इन एनिमल्स को रुमिनेंट्स कहते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोस। जो ग्रास है, ग्रास में सेल्यूलोस काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अ टाइप ऑफ, अब सेल्यूलोस क्या है, सेल्यूलोस एक टाइप है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का है ये एक टाइप। इन रुमिनेंट्स लाइक जैसे कैटल हो गए, डियर हो गए एक्सेट्रा। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रुमेन। इनके रुमेन के अंदर बैक्टीरिया होता है एक, वो क्या करता है, वो हेल्प करता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोस। इस ये जो सेल्यूलोस होता है जो ग्रास के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, ह्यूमन्स को भी इंक्लूड करो, कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोस। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होती हैं और हम ह्यूमन्स भी हैं जो सेल्यूलोस को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज एनिमल्स लाइक हॉर्सेज। अब एनिमल्स की बात करें जैसे हॉर्सेज, रैबिट हो गए, हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड काइकम। इनकी बॉडी के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बोरे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको काइकम कहा जाता है। अभी किसके बीच में होता है, बिटवीन द ऑस्फेगस। ऑस्फेगस मतलब वो ऑस्फेगस हो गई, फूड पाइप जो होती है उसको कहा जाता है, एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और ऑस्फेगस के बीच में होता है। द सेल्यूलोस ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर। अब जो फूड के अंदर जो सेल्यूलोस है वो इसके अंदर, जो बीच में जो काइकम होता है इसके अंदर जो सेल्यूलोस होता है खाने के अंदर, वो यहाँ पे डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। जो काइकम होता है, काइकम के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो इस खाने को, इस सेल्यूलोस को आराम से डाइजेस्ट कर देते हैं ये हॉर्सेस, रैबिट इनकी बॉडी के अंदर। इसलिए ये हॉर्सेस और रैबिट है ये भी आराम से घास वगैरह खा लेते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हम ह्यूमंस की बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते।
सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स, अब तक आपने एनिमल्स के बारे में पढ़ा है विच पॉजेज द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने उन एनिमल्स के बारे में तो पढ़ लिया जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, लेकिन अभी तक आपने उन एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ा जिनके पास माउथ नहीं होता या फिर जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, तो फिर ये किस तरीके से फूड को लेते हैं, एक्वायर मतलब किस तरीके से ये फूड को खाते हैं और किस तरीके से उसको डाइजेस्ट करते हैं जब इनके पास माउथ ही नहीं होता, इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं होता। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक, तो अब हम जो नीचे पढ़ेंगे वो हम इस दूसरा तरीका पढ़ेंगे जिसके पास माउथ नहीं है, जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, वो अपने खाने को किस तरीके से लेते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन ओमीबा, अब हम ओमीबा की बात करें तो इनके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस और खाने की प्रोसेस कैसे होती है कि इनके पास माउथ भी नहीं है, इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है, तो किस तरीके से फूड को लेते हैं। ओमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड, जो ओमीबा है वो सिंगल सेल एक सेल से बना हुआ है। ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर, कहाँ मिलता है ये, पॉन्ड वाटर में मिलता है, तालाबों के पास मिलेगा। ओमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, ओमीबा के पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है। राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है इनकी बॉडी के अंदर जो बीच में प्रेजेंट होता है। एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, और इनकी बॉडी में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं बबल जैसे, ये आप ग्रीन कलर के देख रहे होंगे, ग्रीन कलर के देख रहे होंगे, दीज आर कॉल्ड वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं ये। ओमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट्स शेप एंड पोजीशन, अब ओमीबा क्या करता है वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, पोजीशन चेंज करता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड प्रेस्यूडोपोडिया और फॉल्स फीड फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर द फूड। अब ये क्या करता है, ये क्या करेगा, पुश करेगा आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड पेस्टिपीडिया, मतलब ये जो ये है इसकी हेल्प से क्या करेगा, ये इस स्ट्रक्चर को पुश आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ाता रहता है, ठीक है। और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, और इसी की हेल्प से ये मूवमेंट करता है। बेसिकली क्या है, ये जो उसकी शेप है ये जो है ना, ये धीरे धीरे आगे 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 बढ़ती रहती है और इसको फॉल्स फीट भी कहते हैं। फॉल्स फीट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पैर तो है नहीं, लेकिन ओमीबा की के लिए ये पैर का ही काम करते हैं कि धीरे धीरे इसकी हेल्प से ये आगे धीरे धीरे बढ़ता रहता है। जैसे ये जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर है धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, इसको फॉल्स फीट भी कहते हैं और पेस्टिपोडिया भी कहते हैं। अपनी मूवमेंट के लिए या फिर फूड पकड़ने के लिए ये ऐसे मूव करता है। उसके बाद ओमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जो ओमीबा है ना वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाता है। व्हेन इट सेंस फूड, जो ओमीबा को जब पता चलता है कि हाँ भाई फूड है उसके आसपास, इट पुशेस आउट पेस्टिपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एनगल्फ्स इट, तो वो क्या करेगा, वो पेस्टिपोडिया मतलब जो उसके फॉल्स फीट है वो धीरे धीरे उससे आगे आगे बढ़ता रहेगा और फिर क्या करेगा, जो फूड है फूड को एनगल्फ कर लेगा, अपनी बॉडी के अंदर निगल लेगा। द फूड एनगल्फ का मतलब निगलना भी नहीं कहेंगे बिकॉज उसके पास माउथ नहीं है, तो वो क्या करेगा, जैसे फूड है फूड के ऊपर ही आ जाएगा वो। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, अब क्या होगा, जो ओमीबा के अंदर जो फूड वैक्यूल था ना उसके अंदर वो जो फूड है वो इकट्ठा हो जाएगा। जैसे कि अगर आप इस पिक को देखें तो उसके अंदर ये ओमीबा है, तो उसने क्या करा, ये जो वैक्यूल्स है ना ये ओमीबा खाने के ऊपर आ गया और ये जो फूड वैक्यूल्स के अंदर जो खाना है वो इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, अब फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस ओमीबा निकालना शुरू कर देगा। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, वही करेगा जो खाना है खाने को सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देगा, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज करेगा। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड, और एंड में क्या होगा, जो धीरे धीरे वो जो खाना है वो अमीबा आराम से एब्जॉर्ब कर लेगा।
द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ। अब ये जो उसने खाने को एब्जॉर्ब करा है अमीबा ने, ये खाना वो अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करता है, मेंटेनेंस के लिए यूज़ करता है एंड मल्टीप्लिकेशन के, वो आगे और बढ़े उसके लिए वो यूज़ करता है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। जो वैक्यूल था अमीबा के अंदर, उसी के ही बाहर वो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। The basic process of digestion of the food and release of energy is the same in all our animals। सारे एनिमल्स के अंदर फूड की जो प्रोसेस है डाइजेशन की और रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी को यूज़ करने की, एनर्जी को बाहर निकालने की, वो सारी प्रोसेस सेम है सारे एनिमल्स में। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब ये नेक्स्ट चैप्टर की बात आ गई कि नेक्स्ट चैप्टर में हम फूड का ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे एब्जॉर्ब करता है ये सब। तो ये नेक्स्ट चैप्टर के बारे में है। आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। एक छोटा सा टॉपिक और था इसका, दिस बॉक्स, डायरिया के बारे में हमें पढ़ना था, ये और कंप्लीट कर लेते हैं। Sometime you may have experienced the need to pass watery stool frequently। कभी कभी क्या होता है कि लूज मोशंस लग जाते हैं लोगों को। वाटरी स्टूल मतलब कि लोगों को दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है। दिस कंडीशन इज़ नोन एज डायरिया। इस कंडीशन को डायरिया कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन। अभी किस वजह से होता है, ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है, फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है और इनडाइजेशन की वजह से होता है कि जो पेट है वो ठीक से अपना काम नहीं कर पाता, जो स्टमक है वो अपना काम नहीं कर पाता, खराबी होने की वजह से या फिर फूड पॉइजनिंग होने की वजह से होता है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया। ये इंडिया में बहुत कॉमन है, पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन, स्पेशली बच्चों में। अंडर सेवरल कंडीशंस इट कैन बी फैटल। कभी कभी क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में भी लोगों को हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी। बिकॉज डायरिया में क्या होता है, वाटरी स्टूल होता है, मतलब वाटरी काइंड ऑफ उनका एक्सक्रीटा होता है। तो उससे क्या होता है, उनकी बॉडी से काफ़ी हद तक पानी और सॉल्ट निकल जाता है। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। अगर किसी पर्सन को डायरिया है तो ऐसा नहीं करना है कि उसको नज़रअंदाज करना है। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज़ कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। और डॉक्टर से पूछने से पहले आपको पेशेंट को क्या करना है, आपको पेशेंट को बॉइल्ड वाटर देना है, बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर, मतलब पानी को साफ़ करके देना है। पानी को पहले बॉईल कर लो, बॉईल करने के बाद उसे ठंडा करके पेशेंट को देना है विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालना है और शुगर डालना है। दिस इज़ कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन भी कहते हैं, जिसे ORS कहते हैं, नमक, चीनी और पानी के घोल को। यह आपको केमिस्ट पे भी मिलता होगा, छोटे बच्चों को ये काफ़ी दिया जाता है। इसका पूरा पैकेट भी आता है, उसको जो पानी के अंदर मिलाना होता है और वो बच्चे को देना होता है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको अगर ये चैप्टर अच्छा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती हैं और वीडियोस के लिए इस चैनल को आप लाइक करें एंड इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे।